हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग दिसंबर से पढ़ाई को चालू करके या फिर दिसंबर 15 आधा दिसंबर और वेस्ट करके उसके बाद पढ़ाई चालू करके क्या हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। किसी ने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, जिसका उल्टा होता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस तरीके से मेरा जवाब रहेगा हाँ। इवन बोर्ड को अगर 1 महीना बाकी है और आपके पास टाइम है, 1 महीने में बच्चा कवर कर सकता है, उसको रटाया जा सकता है, तो मेरा जवाब उस समय भी हाँ रहेगा। 15 दिन बाकी रहेगा तो भी मेरा जवाब हाँ रहेगा। यस, यू कैन स्कोर 90 एबोव। बटा 3 दिन बाकी तो मैं हाँ थोड़ी ना बोलूंगा, कौन उसकी गारंटी लेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 3 कैटेगरी में, पिछली बार की तरह। कैटेगरी ए में वो बच्चे आते हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट है। कैटेगरी बी में वो बच्चे आते हैं जिनका 25 से लेकर 75% सिलेबस कंप्लीट है। इट मीन्स किसी का सेमेस्टर तक हुआ होगा, किसी का सेमेस्टर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी का सेमेस्टर से थोड़ा सा कम होगा, तो वो आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी सी में वो बच्चे आते हैं जिनका अभी तक 0 से 25 है। कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, है ना। जब नई टेक्स्ट बुक खरीदी होगी तो थोड़ा सा तो रीड किया ही होगा, बात अलग है आगे कुछ नहीं देखा। इन 3 कैटेगरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इनको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा खतरे में कौन है इन सब में से। सबसे ज्यादा खतरे में वो बच्चे हैं जो आते हैं कैटेगरी ए में, बिकॉज इट इज द टाइम व्हेन पीपल फील दैट दे हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। ठीक है, ऐसा लोगों की सोच हो जाती है कि उनका तो अब सब कुछ हो गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो उससे मार्क्स उनके डिक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरे में इस समय कैटेगरी ए के बच्चे, फिर कैटेगरी सी के बच्चे और कैटेगरी बी के बच्चों पर कोई खतरा नहीं है, लोग नॉर्मल स्पीड से चल रहे। तो इन लोगों का जो सिलेबस है वो ठीक ठाक चल रहा है। अगर अभी से पढ़ाई कर रहे तो भी उन लोगों का परसेंटेज वही रहेगा। खतरा क्यों रहेगा कैटेगरी ए पे, मैं बताता हूँ। समझ लो मैं अपनी स्टोरी से रिलेट करता हूँ। एक बार हम लोगों के सर ने बोला कि साइंस 1 का जो पहला चैप्टर है ना, ग्रेविटेशन, तो नया नया पढ़ाया गया था, कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें समझी थी बढ़िया से। तो सर ने बोला इसको तुम लोग याद करो। हम लोग टॉपर्स में आते थे, तो हम लोगों का एक ग्रुप था, तो बोला सर ने कि इसको याद करो और आके मुझे सुनाओ, मैं पूछूंगा सवाल, तुम लोग जवाब देना। तो हम लोग भी क्या बीच बीच के कॉन्सेप्ट समझ लिए, पीछे का आंसर समझ लिए, कभी रट्टा नहीं मारते थे, उनसे बोलते थे। तो हम लोग गए, तो जाने के बाद हमें लगा कि यार 100% तो याद है, पूछ लेंगे सर कहीं से भी हम लोग जवाब दे देंगे। सर ने पहला सवाल पूछा, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, आई फेल्ड, मुझे नहीं मालूम था, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार फॉर्मूला तो पूछेंगे नहीं सर, न्यूमेरिकल में वो पूछेंगे, तो मैंने देखा नहीं था। फिर उसके बाद सर ने कुछ और पूछा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पूछा, फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो 10 में से कुछ 3-4 के ही जवाब मैं दे पाया। मुझे क्या लगा, मुझे लगा 100% कंप्लीट है। जब 3-4 के जवाब दिया तो मुझे लगा यार मेरे को तो कुछ आते नहीं इसमें, है ना। बट उनको भी पता था कि ये बच्चा कहाँ फंस सकता है, दैट्स वाई, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो अगर उनको पता था कि ये कहाँ फंसेगा, अगर वो केपलर लॉ पूछते और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना पूछकर अगर वो पूछ लेते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू को किसने डिस्कवर किया था, ग्रेविटेशन क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है ना, ये सब पूछते तो मैं बता देता। तो उन्होंने वो पूछा जो मेरे को नहीं मालूम था, तो इससे क्या हुआ, 100% वाला कॉन्फिडेंस यहाँ आ गया। 0 से 25%, मुझे लगा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। सो यही हालत होगी 100% वालों की, बच्चों की, क्योंकि अभी ये समझ रहे होंगे कि इनको सब कुछ याद है। ठीक है, बुरा मत मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं मालूम है, हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जिनका मालूम होगा। सो वक्त से पहले और वक्त से देर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये लोग वक्त से पहले चल रहे हैं ना, वक्त से रेस लगा रहे, और ये वक्त से बहुत ज्यादा पीछे। इन लोग ठीक ठाक है, बट इन पे खतरा आ सकता है। तो कभी भी ऐसा मत समझना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इवन बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तभी भी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी सैंपल पेपर नहीं लगाओगे, सबसे पहली बात, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सैंपल पेपर दीजिए, बट मैंने सैंपल पेपर नहीं दिया, ये बोल के टाल दिया कि हर चीज का सही वक्त होता है ना। जूम मीटिंग पर भी मैंने आपको बोला था। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी सैंपल पेपर का वक्त नहीं है। सैंपल पेपर कब लगाया जाता है, जब 2 महीने बाकी हो, क्योंकि तब सीरियसनेस रहती है वो, कि आप एकदम सीरियस होके लगाओ। अभी आप बोलोगे हाँ मैं सीरियस होके करूंगा, ये लिखूंगा वो लिखूंगा, जब पेपर सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। हमें भी शुरुआत में जो बुक मिली थी सैंपल पेपर की, वो मिली थी जनवरी में। हम लोगों ने जनवरी में लगाया पेपर को, बट इस मकसद से लगाते थे कि ये होमवर्क है हमें करना है, ये होमवर्क है हमें करना है। कभी इस चीज से नहीं किया कि हम प्रैक्टिस करें, देखें कितना आ रहा है स्कोर। ओके, सो अभी ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू शुड परफेक्ट योर एवरीथिंग, और ऐसा कभी मत समझ के चलना दैट यू नो एवरीथिंग, ऐसा कभी समझ लेना। ठीक है, और ऐसा कभी लगे दैट यू नो एवरीथिंग, सो यू शुड गिव योर बुक टू योर फ्रेंड, ही विल आस्क सम क्वेश्चन,
उसको दो और उससे बोलो कि मुझसे कुछ क्वेश्चन को पूछो, वो पूछेगा और आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। किसी ऐसे से मत देना जिसको कुछ नहीं आता हो, वरना कुछ भी बोल दोगे वो बोलेगा हाँ सही है। ठीक है, तो पहला काम इनको करना है परफेक्शन। क्या करना है? परफेक्शन। दूसरी बात, इनको Q&A करना है। अपने दोस्त को बुक देना है, टीचर को बोलना है कि आप मुझसे कहीं से भी पूछो, और आपको देखना कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा जो आपका वीक होगा। साइंस की बात हटा दो, मैथ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप नहीं कर पा रहे होगे प्रॉब्लम सेट में। ठीक है, प्रॉब्लम सेट की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, एग्जाम्पल्स को देखो। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देखो, एग्जाम्पल्स को देख लिया, यूज योर ब्रेन पावर देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस देखो, तब दिमाग खुलेगा आपका। दिमाग के पुर्जे पुर्जे जब हिलेंगे ना तब समझ में आएगा। सो Q&A करो आप। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपने एक्सरसाइज रट ली है, कोई ना कोई ऐसा आंसर होगा, कोई ना कोई ऐसा लेसन होगा जो आपका इम्परफेक्ट होगा, उसको परफेक्ट करो। वो परफेक्ट हो गया, डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं, बॉक्स बना के उनको रट डालो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को देख लो, टेक्स्ट बुक रीड कर डालो, ज्योग्राफी के मैप की प्रैक्टिस कर लो, फ्लो चार्ट आ सकता है, ट्रू फॉल्स कर लो, है ना। मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैं किस तरीके से अपनी प्लानिंग किया करता था। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस 1, साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव लिखे रखे थे। मुझे याद नहीं कौन से सब्जेक्ट में बोला था, बट बोला था। तो आपको क्या करना है अभी? Q&A करना है। ठीक है, सैंपल पेपर एकदम मत लगाना अभी, उसका भी सही वक्त आएगा। वो है सही वक्त जनवरी और फरवरी। फरवरी एकदम सही टाइम है, जनवरी भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या करनी है आपको? तीसरी चीज आपको करनी है राइटिंग स्किल। कितना भी ज्यादा इंसान परफेक्ट हो, उसकी राइटिंग स्किल कभी भी उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करो राइटिंग स्किल की, बिकॉज राइटिंग स्किल ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप फेल हो सकते हो, जहां पे आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। यही एक चीज है। बाकी ग्रामर वगैरह पे तो फिक्स है, आपने राइट किया पूरा, रॉन्ग किया खत्म। बट यहाँ पे सही लिखा 3 मार्क्स, बहुत सही लिखा 4 मार्क्स, एकदम बढ़िया लिख दिया 5 मार्क्स। दिस इज कॉल्ड द राइटिंग स्किल। प्रैक्टिस करो इसकी सबसे ज्यादा। चौथी चीज, आप ग्रामर टॉपिक को परफेक्ट रखोगे। ग्रामर टॉपिक को परफेक्ट रखोगे, कोई भी सब्जेक्ट का ग्रामर टॉपिक परफेक्शन, बस इतनी चीज करनी है। और इंपॉर्टेंस के ऊपर एकदम मत जाना। ठीक है, याद रखना। अब आते कैटेगरी बी पे। ये बच्चे एकदम गुड पोजीशन में, एकदम बेस्ट पोजीशन में मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही कैटेगरी में था इस टाइम पे। मेरे भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी थे दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी के एंड तक मेरा कंप्लीट हुआ था पूरा सिलेबस, एंड आफ्टर दैट फरवरी फॉल हिल। ठीक है, मतलब सैंपल पेपर तो हम लोगों ने लगाए थे जनवरी में, बट उस टाइम भी हमारा पूरा सिलेबस हुआ नहीं था, जबरदस्ती लगाना पड़ा था, बिकॉज होमवर्क था वो सब। ठीक है, एक दिन में 2 सैंपल पेपर करके आना, एक दिन में 3 सैंपल पेपर करके आना, ऐसा। सो इनको क्या करना है? इनको सबसे पहले आराम से मैथ 1 मैथ 2 का रिवीजन करना है। मैथ 1 मैथ 2 का रिवीजन करना है। और अगर इस चीज को ये लोग कर चुके हैं तो अच्छी बात है, बट 2 बार तो अभी तक सॉल्व होनी चाहिए बुक, एक बार पहली बार, दूसरी बार रिवीजन में। दूसरा काम इन्हें करना है साइंस। साइंस के जितने कॉन्सेप्ट है सबको अच्छे से रिवाइज करना है। साइंस 1 साइंस 2 दोनों इंक्लूडेड है। तीसरा काम, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं छूना है। लैंग्वेजेस की कहानियों को एक बार फिर से आपको समझना है। लैंग्वेजेस की स्टोरी जो भी है उसमें, ठीक है, जो भी स्टोरी है वो समझना है। एक्सरसाइज नहीं करना है, एप्रिसिएशन परफेक्ट रखना है। एप्रिसिएशन परफेक्ट रखना है। चौथा काम क्या करना है आपको? चौथा काम आपको करना है, जो भी आपकी स्कूल की नोटबुक वगैरह होगी, प्रोजेक्ट वगैरह, एसडी, डीएस, पीटी जो भी है, उसको अभी कंप्लीट कर डालना है। एक्टिविटी वर्क, एक्टिविटी वर्क, एप्रिसिएशन, रसग्रहण सब कुछ इसी में होना चाहिए। तो दिसंबर खत्म होने के बाद आपकी ये चीजें कंप्लीट रहनी चाहिए। एक बार दिसंबर खत्म होता है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैथ 1 मैथ 2 में सिर्फ उनका रिवाइज करना है जिनको आपने कंप्लीट किया है। समझ लो 18 प्रैक्टिस सेट है, 16 हुआ तो 16 को रिवाइज कर डालो, 2 ही है कर डालो, हो जाएगा। साइंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर डालो, जितना चैप्टर हुआ है उतने का। फिर आप जनवरी में क्या करोगे? जनवरी में पूरा कंप्लीट करोगे, फिर फरवरी में रिवाइज करोगे, मार्च में सैंपल पेपर, अप्रैल में सैंपल पेपर, मई में एग्जाम। ओके, 0 से 25% नई शुरुआत, एकदम मजे में। अभी तक बहुत मस्ती की है, पढ़ाई करना भी सीरियस हो गए हो। देखो अब करना क्या है आपको। ओके, तो 0 से 25% के लिए देखते हैं हमारे पास दिन कितने हैं। अगर मैं अभी से सोचूं कि मई में एग्जाम है, सो आई हैव अप्रैल को छोड़ दो। अप्रैल में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, सेंटर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, 120 दिन। 120 दिन है आपके पास। मैथ 1 में है आपकी 18 प्रैक्टिस सेट, 18 है। पहले चैप्टर में 4, दूसरे चैप्टर में 5, तीसरे चैप्टर में 4, चौथे चैप्टर में पांचवें में 4, 4 5 9 4 13 4 17 प्रैक्टिस सेट। चलो अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैथ 2 में 5वें चैप्टर में 4, सॉरी 5वें चैप्टर में 3, चौथे चैप्टर में 2, तीसरे चैप्टर में 5 है पर 4 हो गया है।
दूसरे चैप्टर में 1, ठीक है, पहले चैप्टर में 4 है, 4 4 8 1 9 2 11 3 14, ओनली 14 प्रैक्टिस सेट। अगर मुझसे गलती होगी तो सॉरी, मैंने देखा नहीं है ध्यान से, ठीक है। 5 लेसन है, एक ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो 15 प्रैक्टिस सेट अज्यूम कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट, बट 32 प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास। सबसे पहले आप खत्म करेंगे मैथ, और वो भी अच्छे से। तो आपके पास 32 डेज हैं, एक दिन में आप एक प्रैक्टिस सेट करिए, 32 डेज में आप इसको खत्म करिए। साथ ही में आप स्टार्ट करेंगे लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 3 चीजें हैं। तो इनकी आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करोगे, कोई भी एक लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट करोगे, एक प्रैक्टिस सेट करोगे, कोई भी एक लैंग्वेज का एक टॉपिक, एक चैप्टर एक प्रैक्टिस सेट, एक चैप्टर एक प्रैक्टिस सेट। इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा तेजी से कर सकते हो, सो यू कैन डू 2 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश, बट 2 प्रैक्टिस सेट मत करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जो पढ़ा है वो भी बाहर निकल जाएगा, है ना। ज्यादा खा लेते तो सब बाहर निकल जाता है, वैसा हो जाएगा। सो लैंग्वेज और मैथ करते हुए चलना है आपको। वीडियो सिर्फ मेरे चैनल के देखने हैं, ठीक है। मैं अपने आप को देखने के लिए वैसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज माई वीडियो सेव्स योर टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम बचाते वो। कंपेयर कर लेना मेरे वीडियोस को और दूसरे वीडियोस के टाइम के और ड्यूरेशन को, चैप्टर्स को कंपेयर कर लेना, ठीक है। अर्जन सिंह हो गया, थीप्स स्टोरी हो गया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ड्स स्टेज लोग 32 मिनट में पढ़ाते, मुझे समझ में नहीं आता क्या बताते उसमें, कौन सी कहानी ऐसा बताती है। जो लिखा है वही बताओ, काफी है। सो 8 मिनट में मैंने वो बताया, 7 मिनट में आपको बताया है, 6 मिनट में कई पोएम पढ़ाए। कहानियां तो 16 मिनट 18 मिनट, कॉन्सर्ट जो इतना बड़ा चैप्टर उसको 16 मिनट में बताया। आपको करना क्या है, सिर्फ कहानी को समझना है। सो दिस इज मोर देन इनफ। तो आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आपका फायदा होगा। इधर बड़े बड़े वीडियोस देखोगे तो पहले तो पेशेंस आपको हरा देगा, है ना। आपका मन बोलेगा नहीं देखना है, बहुत बड़ा है। सो मेरे वीडियोस देखो, उस बेस्ट है, ठीक है, मैथ वगैरह के लिए और लैंग्वेजेस के लिए। वीडियोस तो सब सब्जेक्ट है, बट जो भी जमता है वो देखो। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। आपको करना है साइंस 1 और साइंस 2। साइंस 1 साइंस 2 में एक बेसिक चीज बता देता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी को हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, खत्म करो इसको। सो साइंस 1 साइंस 2 में आपको मेरे वीडियोस को ओपन करना है, प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का, हर एक कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा वीडियो है। इट मीन्स अगर आप वो छोटा छोटा वीडियो 1-1 मिनट वाला देखते हो तो आपका चैप्टर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेली आप बस एक वीडियो देखो, बार बार देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ क्या डाउट आया, है ना। तो आपका एक कॉन्सेप्ट एक दिन में क्लियर होगा। अगर एक दिन में एक कॉन्सेप्ट करते हो, पूरे चैप्टर में 10-15 कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो 15 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म होता है, साइंस 2 का भी। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन में मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करना है, अगर पढ़ना हो तो करना। लैंग्वेज का 2 चैप्टर करना है या 1 करना है, 1 और 2 आपकी मर्जी, ठीक है। पोयम करो तो उसका अप्रिसिएशन भी करो, स्टोरी कर रहे हो तो सिर्फ कहानी समझो, पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह रीड करो, रट्टा मत मारो। आफ्टर दैट साइंस 1 और साइंस 2 का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। अब टाइम टेबल आपको खुद के हिसाब से बनाना है, क्योंकि मैं बना के दूंगा तो वो जमेगा नहीं। मुझे क्या मालूम आप कब पढ़ोगे, कब नहीं पढ़ोगे, कब कितना पढ़ लोगे, है ना। आप बिजी हो, आप ये हो, मुझे थोड़ी ना मालूम है वो सब। तो इस तरीके से आप देखोगे तो दिसंबर में, इसी महीने, आपका आधा से ज्यादा 75% मैथ खत्म हो जाएगा, 50% लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, 25% साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जनवरी में आपका मैथ पूरा खत्म हो जाएगा, लैंग्वेज पूरा खत्म हो जाएगा, साइंस आधा खत्म हो जाएगा। फिर फेब में, जैन में आपको इसके साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करना है, कम करो, 25% खत्म करो। फिर फेब में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ो, अभी साइंस 1 साइंस 2 पूरा खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पहुंच जाएगा 75%। फिर मार्च में आप सबको लाइन से परफेक्ट कर लो, लाइन से आप सबको परफेक्ट कर डालो जो भी बचा है। सो बाय दिस वे यू कैन स्कोर 90% इन द बोर्ड एग्जाम इवन आफ्टर स्टार्टिंग द स्टडी फ्रॉम नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट बाय रिड्यूसिंग द सिलेबस। समझ गए क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है कैटेगरी सी वाले बच्चों को ज्यादा फायदा हुआ होगा इससे, कैटेगरी ए वाले बच्चों को कम फायदा हुआ होगा, है ना। तो आपको बस यही करना है भैया, जो भी समझो। सैंपल पेपर अभी मत लगाना, बात को समझो अच्छे से। कैटेगरी बी के बच्चे ये करेंगे, कैटेगरी सी के बच्चे ये करेंगे। सैंपल पेपर देखो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा फरवरी से, है ना। आपका प्रीलियम होगा फरवरी से, फिर मार्च में अप्रैल में सेकंड प्रीलियम होगा, फिर मई में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। ताकि आप उसी रफ्तार में पढ़े रहो और उसी रफ्तार में कब आप बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाओ वो आपको पता भी ना चले। फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन से चल रहे हो, जो ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर आपकी ट्रेन चल रही है ना। उस ट्रेन में आप एकदम कॉन्स्टेंट हो गए हो, आप अभी एकदम कंफर्टेबल हो गए हो। तो समझ लो कोई और ट्रेन है जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो कभी आपको अगर उसमें बैठा दिया जाए, मतलब यहाँ सीट है,
यहाँ सीट है, यहाँ ट्रेन है, जस्ट यहाँ से आपको उस ट्रेन में कर दिया जाए, आप उतने ही कंफर्टेबल रहोगे जितने इसमें थे। सो इसी को बोलते हैं सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। जैसे आप फैब में प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्च में आपका स्कूल प्रैक्टिस देगा, ट्यूशन प्रैक्टिस देगा। आपको चाहिए तो मैं सेकंड प्रीलियम मार्च में रखता हूँ, थर्ड प्रीलियम अप्रैल में, 3-3 रख दूंगा, बट आपकी राय चाहिए मुझे। तो फैब में आपको सैंपल पेपर दिया, आपने सॉल्व किया, मुझे पता है फैब में कुछ खास रिजल्ट मुझे मिलेगा नहीं। मार्च में रिवाइज करोगे क्योंकि आप लटके रहोगे, आपको पता है कहाँ कहाँ आप भटक रहे हो। फिर अप्रैल में आप जब दोबारा सॉल्व करोगे तो आप वो कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे कि कब आप बोर्ड एग्जाम में जाके पेपर लिख के चले आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये फायदा होता है सैंपल पेपर्स का। बाकी जिनको लगता है कि उनका सिलेबस सच में कंप्लीट हो गया है, वो ये टेस्ट को पास करते हैं, सो दे कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।